नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2023 से 2024 के लिए केंद्र बजट पेश कर दिए। इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में उन्होंने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्हें 7 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स न लगाने का फैसला किया। इसे मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पुराने टैक्स व्यवस्था खत्म करने का ऐलान किए हैं। बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के अमृतकाल का पहला बजट बताया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने बजट में कृषि, युवाओं, पीएम आवास, शिक्षा, एमएसएमई सहित अन्य क्षेत्रों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने 740 एकलव्य मॉडल आवास विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। जी आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश का आम बजट पेश किए। इस बजट में गरीब, अमीर और मध्य वर्ग को लेकर कई अहम स्कीमों की घोषणा की गई है, लेकिन प्रमुख विपक्षी दलों ने बजट को जनविरोधी और निराशाजनक बताए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र बजट को जनविरोधी करार देते हुए बुधवार को कहा कि इसमें गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया है। जी हाँ, बीरभूम जिले के बोलपुर में एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि आयकर स्लैब में बदलाव से किसी की मदद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह केंद्र बजट भविष्यवाणी नहीं है और पूरी तरह से अवसरवादी, जनविरोधी तथा गरीब विरोधी है। ये केवल एक वर्ग के लोगों को लाभान्वित करेगा। ये बजट देश की बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने में मदद नहीं करेगा। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में 6 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 6 फरवरी को महापौर का चुनाव कराने के लिए दिल्ली नगर निगम के सदन का सत्र बुलाने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 फरवरी को सदन बुलाने का सुझाव दिया था। मेयर के चुनाव की तारीख 6 फरवरी तय होने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली के लोगों ने बीजेपी शासन से मुक्ति पाने और केजरीवाल जी के मार्गदर्शन पाने के लिए वोट किया है। अब बीजेपी साजिश करके मेयर चुनाव होने से रोक रही है। हमें उम्मीद है कि बीजेपी संवैधानिक तरीके से चुनाव होने देगी। जी हाँ, पिछले मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में महापौर पद का चुनाव इस महीने दूसरी बार नहीं हो सका था, क्योंकि उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने कुछ पार्षदों के हंगामे के बाद एमसीडी सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र बजट 2023 से 2024 में सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों सहित पूरी तरह से आयातित कारें देश में महंगी हो सकती है। 4,000 अमेरिकी डॉलर से कम लागत वाली पेट्रोल और 3,000 सीसी से कम ईंधन क्षमता वाले और डीजल से चलने वाले 2,500 सीसी से कम क्षमता वाले वाहनों पर सीमा शुल्क 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। इसी तरह 4,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की लागत बीमा और माल ढुलाई मूल्य के अलावा बिजली से चलने वाले वाहनों पर सीमा शुल्क भी 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023 से 2024 का बजट पेश किए। इस बजट पर विपक्षी नेताओं की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ नेताओं ने बजट की तारीफ की तो कुछ ने इसे चुनावी बजट करार दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे जुमला बजट बताए हैं। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2-4 राज्य के चुनाव को देखकर ये बजट पेश किया गया। ये जुमला बजट है। महंगाई को रोकने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। रोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। सरकारी भर्ती के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। गरीब के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। जी हाँ, बजट पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को मदद दी गई है। सबको कुछ न कुछ दिया गया है। 1.5 घंटे तक हमने बजट सुना। अब हम इस पर बात करेंगे जब मौका आएगा। जी
हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023 से 2024 के लिए बजट जारी कर दिए। इस बजट के पेश होने के बाद सांसद से सड़क तक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हालांकि बजट को लेकर ना खुशी ना गम वाले रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस बजट के पेश होते ही बिगड़ पड़े हैं। उन्होंने इसे बिहार के लिए नील बटे सन्नाटा बताए हैं और साथ ही बिहार के सांसदों के लिए भी शर्मनाक बताए हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहारियों को बजट से कोई उम्मीद नहीं है। केंद्र ने बिहार और बिहार के लोगों को ठग लिए हैं। सरकार ने कई वादों को पूरा नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि पहले के बजट और अब के बजट में बहुत अंतर हो गया है। पहले रेल बजट अलग होता था, लोग बहुत ही इच्छा से इसे देखते थे और आम बजट भी अलग होता। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बजट नील बटे सन्नाटा हो गया। बिहार को इससे कुछ नहीं मिला है। जो टैक्स में छूट दिए गए वो आंखों में धूल झोंकने जैसा है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के सहयोगी कुंदन शिंदे को एक विशेष अदालत ने धन शोधन के एक मामले में बुधवार को जमानत दे दी है। हालांकि शिंदे जेल में ही रहेंगे क्योंकि वे भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में भी आरोपी हैं, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। जी हाँ, परिवर्तन निर्देशालय ने जून 2021 में शिंदे को धन शोधन मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता देशमुख के निजी सहायक के रूप में काम करते थे। विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने बुधवार को शिंदे की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली की लड़ाई की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव ने लंबे इंतजार के बाद समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। सपा ने शिवपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 15 दिग्गजों को राष्ट्र महासचिव नियुक्त किए हैं। सपा संविधान के मुताबिक महासचिव पार्टी की नीतियों को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। जी हाँ, सपा के राष्ट्र महासचिव की लिस्ट में जहां एक और आजम खान, विशंबर प्रसाद निषाद जैसे दिग्गज पुराने नेता शामिल है, वहीं 6 ऐसे नेताओं को भी पार्टी ने महासचिव बनाया है जो हाल फिलहाल में सपा में शामिल हुए थे। इनमें राम अचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, सलीम शेरवानी, हरिंदर मल्लिक और लालजी वर्मा का नाम प्रमुख है। जी हाँ, सपा की इस रणनीति के पीछे 2022 का कौसाबी मॉडल बताया जा रहा। अखिलेश 2022 की ही रणनीति को अपनाकर 2024 में 16 सीटों पर खेल करने स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की राजधानी सहित पूरे उत्तर भारत में सर्द हवाओं का सितम जारी। बीते 2 दिनों में हुई हल्की बारिश के बाद ठंड ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में सर्द हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किए हैं और बताया कि कब तक इस ठिठुरन से राहत मिल सकती है। जी हाँ, दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में सर्द हवाओं के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम पारा 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी गुरुवार को भी तापमान इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।